मार्कस ऑरेलियस एंटोनिनस 121 से 180 ईस्वी रोमन साम्राज्य के एक महान सम्राट और एक प्रतिष्ठित स्टोइक दार्शनिक थे। उनका शासनकाल रोमन इतिहास के सबसे शांतिपूर्ण और समृद्ध अवधियों में से एक माना जाता है, हालांकि उन्हें अपने शासनकाल के दौरान कई युद्धों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद मार्कस ऑरेलियस ने एक शांत और कर्तव्यनिष्ठ शासक के रूप में अपनी पहचान बनाए रखी और उनकी दार्शनिक विचारधारा ने उन्हें व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन की मुश्किलों का सामना करने में मदद की। मेडिटेशंस कोई सार्वजनिक रूप से लिखी गई कृति नहीं है, बल्कि यह मार्कस ऑरेलियस की व्यक्तिगत डायरी या नोटबुक है। इसमें उनके निजी विचार, चिंतन और स्वयं के लिए लिखे गए अनुस्मारक शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसे अपने सैन्य अभियानों के दौरान और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखा था। ये पुस्तक 12 खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड में विभिन्न दार्शनिक विषयों पर छोटे छोटे विचार और सूत्र शामिल हैं। मेडिटेशंस स्टोइक दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है। स्टोइकवाद एक प्राचीन यूनानी दर्शन है जो सद्गुण, कारण और प्राकृतिक नियमों के अनुरूप जीवन जीने पर जोर देता है। स्टोइक दार्शनिक मानते थे कि सच्ची खुशी और स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक चरित्र और विचारों पर निर्भर करती है। वे भावनाओं को नियंत्रित करने, तर्कसंगत निर्णय लेने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के महत्व पर बल देते थे। मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस में स्टोइक दर्शन के कई प्रमुख विषय बार बार आते हैं। इनमें शामिल हैं कारण और तर्क का महत्व। स्टोइक मानते थे कि ब्रह्मांड तर्कसंगत नियमों द्वारा शासित होता है और मनुष्यों को भी अपने जीवन में तर्क और विवेक का उपयोग करना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखना चाहिए और हर स्थिति का तर्कसंगत रूप से विश्लेषण करना चाहिए। सद्गुण का महत्व। स्टोइक दर्शन में सद्गुण जैसे ज्ञान, न्याय, साहस और संयम को सर्वोच्च अच्छाई माना जाता है। मार्कस ऑरेलियस हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने जीवन में इन सद्गुणों को विकसित करें और अपने कार्यों को नैतिकता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर आधारित करें। प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना। स्टोइक मानते थे कि हमें प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए और उनके अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमें अपनी भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। बाहरी चीजों की अनित्यता। स्टोइक मानते थे कि धन, प्रसिद्धि, स्वास्थ्य और जीवन जैसी बाहरी चीजें क्षणभंगुर और अनिश्चित हैं। हमें इन पर अपनी खुशी और शांति निर्भर नहीं करनी चाहिए। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि हमें इन चीजों के प्रति उदासीन रहना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वर्तमान क्षण का महत्व। स्टोइक मानते थे कि हमें अतीत के बारे में पछतावा करने या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास केवल वर्तमान क्षण ही है जिस पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। मृत्यु की अनिवार्यता। स्टोइक मानते थे कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम मृत्यु के डर से मुक्त हों और अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं। दूसरों के प्रति कर्तव्य। स्टोइक मानते थे कि सभी मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें दूसरों के प्रति दयालु और न्यायप्रिय होना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों की गलतियों को सहना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। मेडिटेशंस कोई व्यवस्थित दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मार्कस ऑरेलियस के व्यक्तिगत विचारों का संग्रह है। इसलिए इसमें विचारों की पुनरावृत्ति और असंगति भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसकी सादगी, ईमानदारी और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता ने इसे सदियों से पाठकों के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शक बनाए रखा है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम बाहरी परिस्थितियों के बावजूद आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। मेडिटेशंस आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी यह सदियों पहले थी, क्योंकि यह मानव स्वभाव और जीवन की मूलभूत सच्चाइयों के बारे में शाश्वत ज्ञान प्रदान करती है। इस पहले भाग में हमने मार्कस ऑरेलियस के जीवन और मेडिटेशंस के परिचय के बारे में एक संक्षिप्त अवलोकन किया। हमने स्टोइक दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर भी चर्चा की जो इस पुस्तक के मूल में हैं। अगले भागों में हम मेडिटेशंस के कुछ महत्वपूर्ण विषयों और विचारों पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशंस में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी खुशी और दुख बाहरी घटनाओं पर नहीं, बल्कि हमारे विचारों पर निर्भर करते हैं। वह लिखते हैं, यदि तुम किसी बाहरी चीज से दुखी हो तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि उस चीज के बारे में तुम्हारे अपने निर्णय के कारण है और तुम्हारे पास इसे तुरंत रद्द करने की शक्ति है। यह एक शक्तिशाली विचार है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के लिए खुद जिम्मेदार हैं। बाहरी दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, हमारे पास ये चुनने की शक्ति है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। यदि हम नकारात्मक विचारों को अपने मन में हावी होने देते हैं तो हम दुखी और अशांत रहेंगे। लेकिन यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और सकारात्मक और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं।
मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि हमें लगातार अपने विचारों की निगरानी करनी चाहिए। हमें ये पहचानना चाहिए कि कौन से विचार हमें परेशान कर रहे हैं और क्यों। क्या ये विचार वास्तविकता पर आधारित हैं या ये हमारी अपनी धारणाएं और भय हैं? अक्सर हम नकारात्मक परिदृश्यों की कल्पना करते हैं या अतीत की घटनाओं पर पछतावा करते रहते हैं, जिससे हमारी वर्तमान शांति भंग हो जाती है। वह हमें ये भी सलाह देते हैं कि हमें दूसरों के बारे में नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है या अन्याय करता है तो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्रोधित या बदला लेने की हो सकती है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि हर कोई गलती करता है और अक्सर लोग अनजाने में या अज्ञानता के कारण बुरा व्यवहार करते हैं। हमें उन्हें माफ़ करना सीखना चाहिए और उनके कार्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हर कोई अपनी चुनौतियों और संघर्षों से जूझ रहा है। जब हम दूसरों को अधिक मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो उनके प्रति हमारा गुस्सा और नाराजगी कम हो जाती है। मार्कस ऑरेलियस हमें सकारात्मक विचारों को विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। हमें उन अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे जीवन में हैं और छोटी छोटी खुशियों की सराहना करनी चाहिए। कृतज्ञता का अभ्यास करना एक शक्तिशाली तरीका है जिससे हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और अधिक संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। वह हमें ये भी याद दिलाते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं और हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। किसी भी चीज़ से बहुत अधिक लगाव रखना दुख का कारण बन सकता है जब वह चीज़ हमसे छीन ली जाती है। इसलिए हमें अनुलग्नक से मुक्त होना सीखना चाहिए और वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए मार्कस ऑरेलियस हमें आत्मचिंतन और आत्म परीक्षा का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। हमें हर दिन कुछ समय निकालकर अपने विचारों और कार्यों पर विचार करना चाहिए। हमने क्या अच्छा किया और कहाँ हमने गलती की। हम भविष्य में कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस तरह के आत्मविश्लेषण से हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधार करने में मदद मिलती है। वह हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें बाहरी अनुमोदन या प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारी सच्ची संतुष्टि हमारे अपने आंतरिक मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीने से आनी चाहिए। दूसरों की राय क्षणभंगुर और परिवर्तनशील हो सकती है, लेकिन हमारा अपना चरित्र स्थिर और स्थायी होना चाहिए। संक्षेप में, मार्कस ऑरेलियस हमें ये संदेश देते हैं कि हम अपने मन के स्वामी हैं। हमारे पास ये शक्ति है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें और आंतरिक शांति प्राप्त करें, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए अभ्यास और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके परिणाम हमारे जीवन को गहरा और सार्थक बना सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस के दर्शन में सद्गुण का एक केंद्रीय स्थान है। स्टोइक मानते थे कि सद्गुण ही एकमात्र सच्ची अच्छाई है और सभी अन्य चीजें जैसे धन, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि तटस्थ हैं। वे न तो अच्छी हैं और न ही बुरी, बल्कि उनका उपयोग अच्छे या बुरे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मार्कस ऑरेलियस हमें लगातार सद्गुणी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह लिखते हैं, अपने जीवन के हर कार्य और शब्द को इस तरह से व्यवस्थित करें कि यह आपके जीवन का अंतिम कार्य और शब्द हो। ये हमें हर पल ईमानदारी, न्याय, साहस और संयम जैसे सद्गुणों के साथ जीने के महत्व को याद दिलाता है। वह 4 मुख्य स्टोइक सद्गुणों पर विशेष जोर देते हैं। ज्ञान, विजडम, सही निर्णय लेने और सत्य को समझने की क्षमता। इसमें व्यवहारिक ज्ञान, दूरदर्शिता और अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने की क्षमता शामिल है। मार्कस ऑरेलियस हमें ज्ञान प्राप्त करने और अपने कार्यों को तर्क और विवेक पर आधारित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। न्याय, जस्टिस, दूसरों के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार करना। इसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना शामिल है। मार्कस ऑरेलियस हमें सभी मनुष्यों के प्रति न्यायपूर्ण और दयालु होने का आग्रह करते हैं। साहस, करज, डर और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता। इसमें शारीरिक साहस के साथ साथ नैतिक साहस भी शामिल है, सही काम करने के लिए खड़े होने की हिम्मत, भले ही इसके परिणाम नकारात्मक हों। मार्कस ऑरेलियस हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने मूल्यों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। संयम, टेम्परेंस, इच्छाओं और सुखों को नियंत्रित करने की क्षमता। इसमें आत्म नियंत्रण, संयम और अति से बचना शामिल है। मार्कस ऑरेलियस हमें भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति से मुक्त होने और सादा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मार्कस ऑरेलियस मानते थे कि इन सद्गुणों का अभ्यास करके ही हम एक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम सद्गुणी हैं तो हम आंतरिक शांति और संतोष बनाए रख सकते हैं। सद्गुण के साथ साथ मार्कस ऑरेलियस कर्तव्य के महत्व पर भी जोर देते हैं। वह मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति की समाज में एक भूमिका होती है और हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठा से पालन करना चाहिए। वह लिखते हैं, सुबह उठने पर अपने आप से कहो, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो दखल देने वाला, कृतघ्न, अपमानजनक, धोखेबाज, ईर्ष्यालु और असामाजिक होगा, क्योंकि वे इन बुराइयों से अनजान हैं।
ये हमें दूसरों की कमियों को सहन करने और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। मार्कस ऑरेलियस हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल अपने कार्यों के सही होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम सद्गुण के अनुसार कार्य करें और परिणाम प्रकृति या भाग्य पर छोड़ दें। ये हमें चिंता और भय से मुक्त करता है और हमें वर्तमान क्षण में अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। वह हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हम सभी एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं, मानवता का समुदाय। इसलिए हमें दूसरों के कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि एक सद्गुणी और कर्तव्यनिष्ठ जीवन ही सच्ची खुशी और संतुष्टि का मार्ग है। बाहरी चीजें क्षणभंगुर और अनिश्चित हैं, लेकिन हमारा चरित्र और हमारे कार्य स्थायी महत्व रखते हैं। इसलिए हमें अपने आंतरिक गुणों को विकसित करने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्टोइक दर्शन में प्रकृति की अवधारणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टोइक मानते थे कि ब्रह्मांड एक तर्कसंगत और व्यवस्थित व्यवस्था है जो प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित होती है। मनुष्य भी इस प्राकृतिक व्यवस्था का एक हिस्सा है और इसलिए हमें प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशंस में बार बार प्रकृति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमें अपनी भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। वह लिखते हैं, जो भी तुम्हारे साथ होता है उसे प्रकृति के समग्र नियम के हिस्से के रूप में स्वीकार करो। ये हमें जीवन की अच्छी और बुरी घटनाओं को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करता है। स्टोइक मानते थे कि प्रकृति में सब कुछ एक उद्देश्य के लिए होता है। हर घटना, हर परिवर्तन ब्रह्मांडीय योजना का एक हिस्सा है। इसलिए हमें उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे साथ होती हैं, भले ही वे हमें अप्रिय लगें। हमें ये समझना चाहिए कि ये घटनाएं किसी न किसी तरह से समग्र व्यवस्था में योगदान करती हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें अपनी मानवीय प्रकृति के अनुरूप जीना चाहिए। हमारी प्रकृति तर्क, सामाजिकता और सद्गुणों को विकसित करने की क्षमता से युक्त है। जब हम इन गुणों का विकास करते हैं और तर्क और विवेक के अनुसार जीते हैं, तो हम अपनी प्रकृति के अनुरूप जी रहे होते हैं। वह हमें ये भी याद दिलाते हैं कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हर जीवित प्राणी का अंत होता है और हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु से डरना अज्ञानता का प्रतीक है, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मार्कस ऑरेलियस हमें मृत्यु के बारे में सोचने और इसे जीवन के एक अपरिहार्य हिस्से के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये हमें वर्तमान क्षण को अधिक महत्व देने और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने में मदद करता है। प्रकृति के अनुरूप जीने का अर्थ ये भी है कि हमें अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमें भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति से बचना चाहिए। हमें सादा जीवन जीना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सद्गुणों के विकास और अपने कर्तव्यों के पालन में लगाना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस हमें ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। हमें ये पहचानना चाहिए कि हमें जीवन, बुद्धि और अन्य सभी अच्छी चीज़ें प्रकृति से ही मिली हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करना हमें अधिक संतुष्ट और खुशहाल बनाता है। वह हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें दूसरों के साथ सद्भाव में रहना चाहिए। सभी मनुष्य एक ही प्रकृति के हैं और एक ही ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा हैं। इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति दयालु, सहिष्णु और न्यायप्रिय होना चाहिए। हमें मतभेदों को स्वीकार करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। संक्षेप में, मार्कस ऑरेलियस हमें प्रकृति के नियमों को समझने और उनके अनुरूप अपना जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि ब्रह्मांड एक तर्कसंगत व्यवस्था है और हर घटना का एक उद्देश्य होता है। हमें अपनी मानवीय प्रकृति के अनुसार जीना चाहिए, मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए, भौतिक सुखों के प्रति अनासक्त रहना चाहिए और दूसरों के साथ सद्भाव में रहना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशंस में वर्तमान क्षण के महत्व पर बार बार जोर देते हैं। स्टोइक मानते थे कि अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है, इसलिए हमारे पास केवल वर्तमान क्षण ही है जिस पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। वह लिखते हैं, भविष्य के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। यदि यह आना है तो तुम इसे उसी तर्क से पाओगे जो तुम्हें वर्तमान का सामना करने के लिए निर्देशित करता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। जब हम अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते हैं तो हम अधिक जागरूक, शांत और प्रभावी बन जाते हैं। हम छोटी छोटी खुशियों की सराहना कर सकते हैं और अपने कार्यों पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें ये भी याद दिलाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और समय तेजी से बीत रहा है। हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए।